जो कोई दूसरा इस इसके पुण्य में विघ्न करेगा, इसका मतलब बोधिसत्व के, जो कोई दूसरा विघ्न में या कह रहे पुण्य में विघ्न करेगा, उस प्राणियों के स्वार्थघाती की दुर्गति का अंत नहीं है। तो बोधिसत्व को, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, जो कोई दूसरा मतलब कौन दूसरा, जो बोधिसत्व नहीं है, जो सामान्य है, अगर बोधिसत्व को जो उनके पुण्य हैं उसमें कोई बाधा डालता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो उस प्राणियों के स्वार्थघाती की दुर्गति का अंत नहीं है। मतलब कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कह रहे हैं कि खांसन के चिक्चम या दीस सोनम फरछे गेक छे पास सेमचेन दोनला मैन गिरपेस देइंग एंडो मुथा मैस। कह रहे हैं कि दूसरों के बोधचर्या के अभ्यास में बाधा डालने से भी प्राणियों के उपकार में विघ्न होने के कारण उस बाधा करने वाले को अनंत दुर्गति प्राप्ति होगी, अनंत। तो अब हम लोग सोच लें कि अपने आप पर भी डालें कि मान लीजिए कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई क्लास में अटेंड करेंगे जा कर के, और फिर कोई आपका साथी विघ्न डाले, कह रहे छोड़ो यार कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं दूसरी जगह हम लोग सीख लेंगे, उनसे क्या फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार की धर्म में विघ्न डालना बहुत बड़ा एक प्रकार से स्वार्थघात, मतलब अपने आप में अपने आप को नुकसान पहुंचाने का जैसा होता है। अपने को तो पहुंचाना ही, उसके साथ प्राणियों के, जो जीवधारियों के नुकसान को पहुंचाने का कार्य होता है। बोधिसत्व का जो मोटिवेशन है, यह उनका जो उद्देश्य है कि मैं सभी जीवधारियों का हित करूँगा, और सभी जीवधारियों का हित करने वाले व्यक्ति को अगर आप बाधा पहुंचाओगे तो निश्चित रूप से हानि तो होगी। खुद न कर पाने से दूसरे को अगर रोकते हो तो उसमें हानि तो होगी। तो उसमें कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़े थे, जो पाप जो हमारे होते हैं, बहुत बड़े पाप, जो कि इनको हैवी इनको कह सकते हैं, कि माँ और बाप की हत्या करना, बुद्ध और बोधिसत्वों को नुकसान पहुंचाना, उनके शरीर से खून निकालना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हमको घोर पाप में डाल सकते हैं, अपरिमेय, जिनको नाप नहीं सकते हैं। इससे इतना ज़्यादा हमको पाप मिलेगा, मतलब अक्सर कर्म का हम संचय कर लेंगे। किसकी? बुद्ध और माँ और बाप की हत्या करना, फिर क्या है, बुद्ध और बोधिसत्वों की हत्या करना, संघ में भेद डालना, बुद्ध के शरीर से खून निकालना। तो ये जो चीज़ें हैं इतने ज़्यादा घोर पाप के भागी बन जाते हैं कि उसका कोई भी जो है जो उसको रोक नहीं सकता, कि दुर्गति में मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। वो इसलिए हुआ कि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान कह लो हम सामान्य रूप में, उसको अगर बाधा पहुंचाते हैं तो जो कि तमाम लोगों का, अनगिनत लोगों का हित करता है, तो वो निश्चित रूप से दुखदायी होगा, ऐसे हम समझें। तो उसमें तिब्बती में कहा जाए कि धेई गेंडो मुथा में, मतलब वो व्यक्ति इतने ज़्यादा दुर्गति में जाएगा, उसका अंत नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अंत नहीं है, इतनी खतरनाक दुर्गति में जाएगा, इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो हम लोग आसानी से कभी कभी क्या कर देते हैं ना, कि जो हमको पसंद होता है, जो पंथ परंपरा जिसमें श्रद्धा होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे का हम आसानी से निंदा कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से नुकसान पहुंचाना, निंदा करना बहुत ज़्यादा अक्सर कर्म होता है, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है हमें पसंद ना हो, लेकिन हमारे अलावा बहुत सारे लोगों का हित करता हो, तो ये हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा पक्षपाती कहते हैं ना, पक्षपाती होने की वजह से ये मेरा ही श्रेष्ठ है, तो ये इस प्रकार के विचार को छोड़ना चाहिए, कि उससे स्वयं का नुकसान होगा। तो अच्छी बात है, लोगों का हित हो, कैसे भी कोई करे। बुद्ध के समय में ऐसा होता था, कितनी पंथ परंपराओं के मानने वाले थे, कोई अलग अलग तरीके से जो है अध्ययन करते थे, किसी का कुछ अमान्यता थी, तो सबका टारगेट यही होता था कि कैसे न कैसे मैं दुखों से मुक्त हो सकूं।
हो सकता है कि कुछ गलत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ठीक हो, लेकिन बाद में जब समझ में आया तो फिर वो उसमें परिवर्तित हुए। बुद्ध के समय बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग उनके पास आए। बुद्ध ने तो नहीं कहा था कि, या फिर राजा से कह दिया कि जा कर के आप सबको शहर में ढिंढोरा पिटाओ कि सबको जो है मैं इसमें परिवर्तित कर दूंगा, ऐसा नहीं था ना। उस समय जैन परंपरा थी, जो कि अन्य परंपराएं भी भारत में उस समय थी, तो लोग मानने वाले थे, अपना अपना अभ्यास करते थे। तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों को अभी जो सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर जो चीज़ें घटित होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दुखदायी है, आए दिन होती रहती हैं। भारत में तो एक प्रकार से मैं कहने में कोई हिचक नहीं है कि अति हो गई, एक प्रकार से एक्सट्रीम होते चले जा रहे हैं आज के समय में। बहुत खतरनाक है वो ठीक नहीं है। तो उसको हम लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे में कर क्या रहे हैं कि स्वार्थी, मतलब स्वार्थ घाती, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको नहीं करना हमको। आप अपने से अच्छे से जो भी कर रहे हैं अभ्यास कीजिए, अपने आप में आकलन कीजिए कि मैं कितना अभ्यास कर पा रहा हूँ, कितना बोधचर्या अवतार को पढ़ा, कितना हमने जो है भगवान बुद्ध ने जो सूत्र जो दिए हैं हमको, त्रिपिटक दिए, उनको हमने कितना अध्ययन किया। न समझ पाए तो कम से कम पढ़ने का ही एक बार जीवन में पढ़े तब भी पुण्य प्राप्त होता है। जितना ही भगवान बुद्ध ने हमको सिखाया, केवल और केवल उद्देश्य यही था कि हम भी उस जो अविद्या है उससे निकल सकें। हम जो कर्म और क्लेशों की वजह से भवचक्र में पतित हो रहे हैं उससे हम निकल सकें। अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड, अलग अलग लोगों को उन्होंने सिखाया। तो ये चीज़ें हमको भी समझना चाहिए कि कभी भी जो कि है बुद्ध बोधिसत्व संत पुरुष, कभी भी हम लोग उनको विघ्न न पहुँचाएँ। बहुत सारे देखो आप अन्य परंपराओं में कितने अच्छे आज भी लोग हैं, लाभ कितने लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उनके मानने वाले हैं। कुछ तो अच्छा ही हुई, लोगों का हित करते होंगे, नहीं तो क्यों लोग जाएंगे? लाखों करोड़ों लोग क्यों किसी संत पुरुष को फॉलो करते हैं? परम पावन जी को इतने लाखों करोड़ों लोग क्यों मानते हैं? अच्छा ही है। पोप को मानने वाले की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? अच्छा ही है, अच्छा कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। भले ही सब लोग जो है निर्वाण को प्राप्त न कर पाएँ, लेकिन इस जीवन में कम से कम एक अच्छे व्यक्ति तो बन ही सकते हैं। तो उनको तो जरूर सिखाते हो ना कैसे हम अच्छे व्यक्ति बन सकें, कैसे समाज में खुशहाली आ सके, कैसे हमारे जो है विश्व शांति में या अन्य में हम सहयोग दे सकें। तो इस जीवन के बारे में अगर कोई सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ऐसा तो थोड़ा नहीं होता कि केवल जो बौद्ध है वो वही विश्व में शांति ला सकेंगे, बाकी का किसी का नहीं है। तो ये भी तर्क सटीक नहीं बैठता है। उसमें सबका सहयोग होता है, सबकी आवश्यकता होती है। तो इस रूप में हमको देखना चाहिए, और जो सोच हमारी भी हो एक प्रकार से सर्वधर्म समभाव के ओर लेकर के चलेंगे। सर्वधर्म पर समभाव, सभी पंथ समभाव, समभाव जब होगा तभी जा कर के संभव हो सकता है। तो इसलिए कभी हमें किसी को विघ्न नहीं डालना, खासकर अगर कोई बोधिसत्व है तो उसके कार्यों में विघ्न कभी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। एक प्राणी का हितघात करके भी, देखो इसको अब क्यों नहीं करना है, नीचे वाले श्लोक को हम समझेंगे कि एक प्राणी का हितघात करके भी हीन हो जाता है, या मनुष्य हीन हो जाता है। सर्व आकाश पर्यंत व्यापी प्राणियों का फिर कहना ही क्या। कह रहे हैं कि सेमचेन चिक की देवायांश शिग्ना दंगी यम गिरनास नमखा मालू था लेपेस लुचेन देशिक मोचिकुस। अब देखिए इस दुनिया में कितने प्राणी हैं, कोई गिनती है? कोई गिनती है? कोई प्राणी कितने हैं? कितने करोड़ होंगे? कोई अंदाजा है? ये 10 करोड़, 20 करोड़, 10 अरब, कितने होंगे? तो हम लोग तो नाप नहीं, गिन नहीं सकते ना। मनुष्यों की संख्या कितनी बताई जाती है? 8 अरब के आसपास, कि इस दुनिया में लगभग 8 अरब के आसपास लोग हैं, मान लेते हैं हम लोग। तो 8 अरब मनुष्य जाति है, मनुष्य लोग। उसके अलावा अगर हम लोग जानवरों की गणना करें,
जानवरों की गणना करें, गाय की गणना, भैंस की, बैल की, उनको करो। कुत्ते बिल्ली की अगर करेंगे, चूहा की करेंगे, फिर छोटे छोटे कीड़े हैं, कितने ज़्यादा है इस दुनिया में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं गणना? लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एक प्राणी का हितघात करके, मतलब मनुष्य की बात नहीं है, एक प्राणी सेमचेन, ये शब्द तिब्बती में उपयोग किया गया कि चित्तधारी। सेमचेन का मतलब होता है, सेम मतलब चित्त, चैन, सेम मतलब चित्त, चैन मतलब धार करने वाला, जीवधारी, प्राणीधारी, जीव जिसके अंदर चित्तधारी, जिसको हम लोग कह सकते हैं। बहुत अच्छा तिब्बती में अनुवाद है, चित्तधारी, जिसके अंदर चित्त है। तो चित्त है, मन है जिसके अंदर। तो मन ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास हो मन तो सबके अंदर है। तो एक अगर प्राणी को, एक सेमचन को, एक जीवधारी को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं, हितघात करके भी मनुष्य हीन हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने एक प्राणी की हत्या कर दी, किसी की मैं हत्या करके आ जाऊं, तो देखो हीन तो हो ही जाऊंगा। पूरे समाज के लोग क्या क्या कहेंगे। उसके बाद जाकर के जब कोर्ट में जाएंगे, वहाँ सज़ा मिलेगी तो कितने दिन का सज़ा मिलेगा, कितने दिन का कारावास होगा, कितनी निंदा मारी होगी, लोग क्या क्या कहेंगे, यार कितना गिरा हुआ आदमी है ये, एक प्राणी मात्र की हत्या करने से। उसको किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब लोग अच्छा नहीं देखते होंगे। तो वकील साहब हमारे जानते हैं, कोर्ट में रहते हैं, कि लोग उस व्यक्ति को अच्छा तो नहीं देखते होंगे, बहुत हीन तरीके से देखते होंगे। ये व्यक्ति यार कैसा है, ये तो देखो मनुष्य को मार दिया इसने। अब मनुष्य की हत्या करने में तो जीवधारी, इवन यहाँ तक कि देखो कि अगर कोई व्यक्ति है और कोई जानवर जिसको हम लोग नहीं मार सकते हैं, मान लीजिए, मार तो किसी को नहीं सकते हैं अगर एथिकली देखा जाए, लेकिन फिर भी जैसे कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को अगर मार दिया जाए तो लोग कितना कितना बोलते हैं, जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है। पशु को, राष्ट्रीय पशु को मार, फिर कह रहे हैं कि एक प्राणी हत्या का हितघात करके भी मनुष्य हीन हो जाता है। मनुष्य को लोग गलत निगाह से देखते हैं यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, आगे क्या होगा जाकर के, कि सर्व आकाश पर्यंत, मतलब जो आकाश की तरह हर जगह व्याप्त है। जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि जानवर अगर समुद्र में देखो जाकर के, तो वहाँ तो कोई गिनती नहीं है, कितने ज़्यादा उसमें कछुए होंगे, मछलियाँ होंगी, मछलियों में भी कई तरह की मछलियाँ हैं उसमें। उसके बाद तालाब या नदी में जाकर के आप देखो कि जो हमारे डायनासोर्स, क्या डायनासोर नहीं, क्या उनको बोला जाता है, जो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े मगरमच्छ। उसके अलावा बहुत सारे कीड़े होंगे। अभी बरसात के समय में आप देखिए कि कितने सारे कीड़े जो आ जाते हैं, तितलियाँ, भौरे, मक्खियाँ कल्पना कीजिए। तो बुद्ध के अनुसार कहते हैं कि प्राणी की भी सेमचेन जो का उपयोग किया कि एक के अगर उसके देवा, मतलब उसके खुशी को अगर छीन लेते हो, अगर एक प्राणी की अगर आपने खुशी को छीन लिया, हितघात कर दिया, उसका जो हित है, खुशी है, जो सुख सुविधा है, जो उसका चैन है, अमन है, उसको अगर आपने छीन लिया, उसमें अगर नुकसान पहुंचा दिया। इस टीका में कह रहे हैं कि प्राणीवध जैसे एक प्राणी के सुख शांति भंग करने का फल अपनी दुर्गति होती है, तो प्राणी मात्र का सुख शांति भंग करने से बहुत बड़ा पाप होना स्वाभाविक है। तो एक एक शब्द को अगर हम देखेंगे तो आकाश के समान व्यापी प्राणियों का फिर कहना ही क्या है। अगर हम 10 एक को हत्या करने के बाद 10 की कर लो, फिर देखो क्या लोग गाली देंगे जाकर के। उसके अलावा अगर मान लीजिए हमने छोटे बच्चे की हत्या कर दी, तो लोग क्या कहेंगे, यार तू कितना गिरा हुआ आदमी है, बताओ, छोटे बच्चे को हत्या कर दी। कितनी ज़्यादा हमको शर्म में जीना पड़ेगा। या फिर उसके अलावा हत्या के बाद, मतलब हित इसमें कुछ भी हो सकता है। सुख, देवा जो तिब्बती में उपयोग किया गया, देवा यांग एक जीव का हित, अगर किसी, जैसे मान लीजिए समाज में होता है कि महिला का बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया, तो उसमें देखो जाकर के किस, अगर वो पकड़ा जाता है या फिर जान जाते लोग, तो कितनी ज़्यादा जो है कि समाज के द्वारा उसको दंड मिलेगा, वो अलग बात है। समाज के द्वारा
क्या हालत होती है। जिस परिवार का अगर वो बच्चा होता है, जिसका अगर वो पति है, बेटा है, भाई है, वही लोग जो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, वही जाके वो सबसे ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं उसी परिवार के ना। शर्म से सर झुक जाता है, यार क्या तूने कर दिया बताओ। वो अगर ऐसा बार बार या फिर बहुत लोगों के साथ में हो तो फिर क्या गति होगी। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को देखना है। केवल बहुत ऊपरी ऊपरी तरीके से बोल सकता हूँ कि तो है ही है, लेकिन हम लोग भी अपने ऐसे जीवन में सोच सकते हैं कि प्रासंगिक है कि नहीं, ये रिलेवेंस है कि नहीं। ये चीज़ें जो तथागत बुद्ध ने कही है, शील सदाचार का पालन करना। अगर हम किसी के सुख को भी छीन लेते हैं, सुख शांति को भंग करते हैं, एक प्राणी की भी, लेकिन आसानी से देखते हैं कितने लोगों का है जो हम लोग अहित कर लेते हैं। खैर सर्वव्यापी तो उस प्राणियों का फिर कहना ही क्या होगा, कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा।